तो कुल मिलाकर खेल को समझिए, लगभग 2.5 साल से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कटौती हो रही थी, लेकिन सरकार हमें पेट्रोल और डीजल महंगा दे रही थी क्योंकि एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाई जा रही थी। अब तेल मालिश की बारी है। वैसे चीनी भी कड़वी हो गई है। चीनी की कीमत में तेज उछाल ने सरकार को डरा भी दिया है। ये रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है। 3 महीने पहले 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चीनी के दाम अब 40 रुपए पार कर गए हैं। सरकार कई हफ्तों से इसकी वजह तलाशने में जुटी है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अब चुनावी मौसम में इसकी वजह से सरकार परेशान है। चीनी के स्वाद को कौन कड़वा कर रहा है? अचानक क्यों तेजी से बढ़ते जा रहे हैं चीनी के दाम? इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? यह वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश में मोदी सरकार परेशान है। चीनी महंगी होने का मतलब है हर चाय की प्याली पर खर्च का बढ़ जाना, हर परिवार पर महंगाई का बोझ बढ़ जाना। जनवरी में चीनी की कीमतें 5% तक बढ़ चुकी हैं। 3 महीने के अंदर 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चीनी की कीमत थोक बाजार में ही 40 के पार पहुंच गई है। खुदरा दुकानों में ये 43 से 45 रुपए तक बिक रही है। रिटेल मार्केट में ये कीमत और बढ़ सकती है और आने वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना है। ये संभावना इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में 40 लाख टन कम पैदावार हुई है चीनी की, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से महाराष्ट्र में सूखा रहा है, लोगों ने जो शुगर केन की खेती कम की, जिसके कारण चीनी की पैदावार कम हुई है और ये आने वाले समय में ये संकट और बढ़ सकता है। और रॉकेट की रफ्तार से भाग रही चीनी की कीमत को थामने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। परेशान सरकार ने चीनी मिल मालिकों और थोक कारोबारियों को बड़ी चेतावनी दी है। साफ कह दिया है, अगर जमाखोरी की तो भुगतोगे। अगर होर्डिंग की वजह से कीमतों में उछाल आने की बात सामने आई तो बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों से चीनी मिलों के उत्पादन और इसकी बिक्री का पूरा हिसाब किताब रखने को कहा है। डिमांड और सप्लाई में जो थोड़ा गैप है, उसकी वजह से शक्कर के भाव बढ़ रहे हैं और पिछले 1 साल से लगातार बढ़ते आ रहे हैं। अब चीनी मिल मालिकों के संगठनों के साथ बैठक की जा रही है। सभी चीनी महंगी होने की वजह तलाश रहे हैं, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके। इसमें एक वजह चीनी का कम उत्पादन भी है। भारत चीनी उत्पादन के मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, तो खपत में भी टॉप के देशों में शुमार है। देश में खर्च के लिए हर साल 250 लाख टन चीनी की जरूरत होती है और 70 लाख टन बफर स्टॉक होता है। इस साल सिर्फ 225 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान है। इस बीच बफर स्टॉक भी घटकर 40 लाख टन तक आ गया है। इस बीच व्यापारियों के संगठनों ने सबसे पहले चीनी के वायदा कारोबार यानी इसकी सट्टेबाजी पर रोक लगाने की मांग की है। हेजिंग जो होता है, वहां बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े शेतकरी हैं, तो वो फ्यूचर्स में पार्ट लेते हैं और वो प्राइस डिस्कवरी होता है। किंतु यहाँ मात्र ये सट्टा बाजार होता है, स्पेक्यूलेशन होता है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है वो कहीं न कहीं बंद होना चाहिए। उधर सरकार अब भी भरोसे से भरी है। वो बार बार दोहरा रही है कि चीनी के स्टॉक की कोई कमी नहीं और कीमतें कम करने के लिए आयात शुल्क में कमी की कोई जरूरत नहीं। इंद्रजीत दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24।